प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें इस तरह से। हम इधर एक छोड़ दे रहे हैं, एक से ले लें तो इधर जो जाएगा 6 तक। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया ए बी। यहाँ पे ए बिंदु डाल दें और यहाँ पे बी बिंदु डाल दें। फिर बिंदु ए से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएं। बिंदु ए से 6 का तथा बिंदु बी से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया। बिंदु बी से क्या किया? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। एक दूसरे को बिंदु सी पर काटते हैं। सी को ए से व बी से मिलाया। तो इस तरह से मिला देंगे। इसको ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। फिर बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा। बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए बी के साथ नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचें। तो ये हो गई ए एक्स रेखा। अब ए एक्स को हमने 7 बराबर भागों में विभाजित किया। ऐसे यहाँ पे प्रकार की नोक रखें। इस तरह से 7 बराबर भागों में विभाजित करें। पहले बिंदु को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, इसी तरह से 7 तक डाल दें। तो यहाँ पर A1, ये A2, ये A3, A4, A5, A6 और ये A7। इस तरह से 7 बराबर भाग कर लिए। फिर दिया गया था कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 7/5 हों। अर्थात इसका अंश बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज बनाना है उसकी भुजा दिए गए त्रिभुज की 7/5 है। यानी कि हम A5 को B से मिला दें। A5 को B से मिला दें। तो इस तरह से A5 को B से मिला देंगे। अब A5B के समांतर A5B के समांतर बिंदु A7 से रेखा खींचें। तो A5 पर प्रकार की नोक रखें। इस तरह से चाप लगा लें और वही चाप A7 पे रखें इस तरह से और ऐसे लगा लें। फिर इसके बाद ये वाला भाग देखें कि चाप की लंबाई कितनी है।
और फिर यहाँ पे प्रकाल की नोक रखें और ऐसे काट दें। अगर ये बिंदु ये मान लिया जाए ये बिंदु P है तो A7 को P से मिलाती हुई रेखा खींचें। A7 को P से मिलाती हुई रेखा। इस तरह से जो BC को बढ़ाने पर, जो AB को बढ़ाने पर, जो AB को बढ़ाने पर B डैश पर प्रतिच्छेदित करें। AB को आगे बढ़ा देंगे तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो ये बिंदु मिल जाएगा B डैश। अब बिंदु B डैश से BC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो जिस तरह से A5B के समांतर A7B डैश रेखा खींची है उसी तरह से इसके समांतर रेखा खींचेंगे। तो बिंदु B पर प्रकाल की नोक ऐसे रखें और ऐसे चाप लगा लें। वही यहाँ पे रखें B डैश पे और इस तरह से चाप लगा लें। फिर इस चाप को देखें कितनी लंबाई है। और इसको उतना ही चाप इस पे काट दें। मान लीजिए आप Q बिंदु मिला, ये Q बिंदु मिला तो बिंदु B डैश को Q से मिलाती हुई, बिंदु B डैश को Q से मिलाती हुई रेखा खींचें। इस तरह से आगे बढ़ाएंगे जो कि AC को बढ़ाने पर, इस रेखा को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो यह C डैश पर काटेगी। आगे इसको जब बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को C डैश पर काटेगी। तो ये यहाँ पे हमें C डैश मिलेगा। तो इस प्रकार त्रिभुज A B डैश C डैश त्रिभुज ABC के समरूप है। रचना देखें। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर की AB रेखा खींची। फिर बिंदु A से ये 5 सेंटीमीटर थी, बिंदु A से 6 सेंटीमीटर व बिंदु B से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप लगाए जो एक दूसरे को C बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। फिर बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती है, न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींची, न्यून कोण बनाती हुई AX रेखा खींची। फिर AX के 7 बराबर भाग, पहला हो गया A1, दूसरा A1 A2, A2 A3, A3 A4, A4 A5, A5 A6 और A6 A7 7 बराबर भाग किए। फिर बिंदु A5 को B से मिला दिया, बिंदु A5 को B से मिला दिया। फिर बिंदु A7 से A5B के समांतर रेखा खींची जो AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर मिलती है, AB को आगे बढ़ाने पर B डैश पर मिलती है। फिर बिंदु B डैश से BC के समांतर, बिंदु B डैश से BC के समांतर
रेखा खींची जो AC को आगे बढ़ाने पर, AC को आगे बढ़ाने पर C डैश पर मिलती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हैं। अब रचना की पुष्टि देखें तो सबसे पहले हम ले लें त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और वह त्रिभुज AB डैश C डैश। तो ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। ऊपर दिया गया था कि समरूप त्रिभुज हैं। वैसे भी हम अगर चेक करना चाहें तो लिख सकते हैं त्रिभुज AB डैश C डैश व त्रिभुज ABC में दोनों का कोण A, दोनों में ये वाला कोण उभयनिष्ठ, तो कोण A बराबर कोण A, ये कोण हो गया उभयनिष्ठ। दूसरा कोण देखें, इसका कोण ये B और इसका कोण ये वाला B डैश, ये दोनों कोण बराबर कोण की रचना की गई थी। वैसे भी देखें कि ये रेखा BC और B डैश C डैश दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं थी। तो तुम्हें पता है कि जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B डैश बराबर कोण B, यहाँ पे संगत। इसी तरह से तीसरा कोण, वैसे भी किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं कि कोण C डैश बराबर कोण C, और वैसे भी ये भी जो है संगत कोण ही होगा। लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दें संगत कोण। अब अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज AB डैश C डैश समरूप त्रिभुज ABC। अगर दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB डैश बटे AB बराबर B डैश C डैश बटे BC बराबर AC डैश बटे AC। इस पे समीकरण नंबर 1 डाल दें। इसी तरह से हम यहाँ पे ले लें त्रिभुज AB डैश A7, त्रिभुज AB डैश A7 व त्रिभुज AB A5। जिस तरह से ऊपर वाले दोनों त्रिभुज समरूप हैं उसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज समरूप हैं। तो हम सीधे लिखे दे रहे हैं कि समरूप त्रिभुज हैं। दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB डैश बटे AB बराबर B डैश A7 बटे B A5 बराबर A7 बटे A5। अब यहाँ पे यदि हम मान रख दें तो आ जाएगा AB डैश बटे AB बराबर A7, A से लगा करके 7 तक देखें तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग। तो ये हो गया A7 का मान हो गया 7 बटे A5 का भाग हो गया 5। तो इस पे हम डाल दें समीकरण नंबर 2।
और समीकरण 1 और 2 को देखें। समीकरण 1 में दिया गया था ए बी डैश बटे ए बी और यहाँ पे भी दिया गया ए बी डैश बटे ए बी, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम ले सकते हैं ए बी डैश बटे ए बी बराबर बी डैश सी डैश बटे बी सी बराबर ए सी डैश बटे ए सी बराबर 7/5। इसलिए त्रिभुज ए बी डैश सी डैश की संगत भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की 7/5 गुनी हैं।